वो गया इस चैप्टर से लग रहा है। हाँ, क्या सर? आप इस चैप्टर से ऊब गए। जी, अभी इंटीग्रेशन बच रहा है सर, अभी तो और है। अच्छा, पता लग गया क्या उसका? जी, किसने बताया? उसने बताया सर, बुक खोल के देखा मैं। नहीं, वो इतना टफ नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा पड़ता है, वरना बाकी चीजें इजी है। उसमें एक या दो एक्सरसाइज है जो आपको सताएंगी, लेकिन मैं हूं ना। अब देखो यार, सर तो किसी में उसमें से ही बहुत तो सारी आता है। एक्सरसाइज। जी। उसमें से ही तो आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, उसमें से बड़ा सवाल आता है, ऐसा नहीं है उसमें से आएगा। सवाल पूरे चैप्टर में से आएगा, लेकिन बड़े सवाल जो है ना, वो आते हैं। चिंता मत करो, होगा। इजी है, मतलब इंटीग्रेशन बहुत मजेदार है, इजी है। एक मजेदार तो ये भी है यार, एक ही चीज बार बार कर रहे हो, बस कई बार सवाल में करा लिए उसको, तो इस वजह से उब रहे हो तुम। अब इसको जीरो सर रखो, इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डिफरेंट माइनस। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अप्लाइड मैथ्स बोलते हैं ना? अप्लाइड में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, तो ये इसको मतलब कौन सा मैथ्स बोलते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस, हाँ। अब देखिए, कॉस टू एक्स की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस टू एक्स की वैल्यू हाफ माइनस का कहाँ पर होती है। समझ रहे मेरी बात? अब जी। आप सोचिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर, और कुछ नहीं कर सकते आप। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, आपको वो लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा था ना इस चीज को, कि आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं चीजों को। प्रिंसिपल माइनस। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़े थे? भूल गए? सर क्वाड माइनस हाफ। जी, माइनस हाफ। माइनस हाफ कहाँ पर होगा? कॉस की वैल्यू माइनस हाफ कहाँ पर होगी? अरे छोड़ो, माइनस हाफ छोड़ो, सिर्फ हाफ बताओ कहाँ पर होगी। कॉस हाफ 0 1 60, कॉस 60। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ उसको। कॉस टू एक्स की पाई बाय। वैल्यू बराबर होगी, माइनस बाहर ले लेता हूँ, और इसको मैं लिख लूंगा कॉस पाई बाय थ्री पर होगी। कोई प्रॉब्लम? जी। नहीं। इतना तो लिख सकता हूँ ना, ये हाँ, पाई लिख बाय थ्री सकते पर हैं। होगी। अब इस माइनस को हटाओ। माइनस आने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो? देखो, सेकेंड आप क्वाड्रेंट। आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है ये, थर्ड भी हो सकता है ना? जी। मतलब यहाँ पर अगर बात करेगा तो किस क्वाड्रेंट में बात करेगा? सेकंड, फर्स्ट, सेकेंड। थर्ड, फोर्थ, चारों में करेगा। कॉस फर्स्ट में जी। पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव। सेकंड में नेगेटिव होता है, और थर्ड में भी थर्ड में भी। नेगेटिव होता है। तो अब जी। ये चीज दो जगह नेगेटिव हो सकती है, एक तो आपका सेकंड में भी हो सकती है, और ये चीज थर्ड में भी हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? जी सर। तो आप क्या लिखोगे? आप इसको देखोगे कि मैं कैसे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिख सकता हूँ। आप थर्ड में लिखकर अभी क्या करोगे, सबसे पहले उसके बराबर वाले क्वाड्रेंट में जाओगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं हम, वो करीब वाले क्वाड्रेंट से लिखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस, इस माइनस को हटाओ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इसको, कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री। लिख सकता हूँ। सर वो सब ठीक है, पर वो कॉस 2 पाई कैसे हो गया वो? कौन सा? पाई नहीं हुआ भाई वो, मतलब मिस, लिखने में गलती हो गई तो। ठीक है। जी। देखिए, ये मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया बताता हूँ मैं आपको। एक थ्योरी मैंने पढ़ाई थी आपको, कॉस पाई माइनस का वो सब। पाई माइनस थीटा, वेरी गुड। ये होता है माइनस कॉस थीटा के। तो मैंने उल्टा कर जी। दिया इसको। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कॉस थीटा को लिख दिया पाई माइनस थीटा। तो नीचे पता है क्या आएगा? आपका नीचे जो बचेगा वो आएगा कॉस टू एक्स को टू एक्स ही रखो, ये हो जाएगा आपका कॉस टू पाई बाय थ्री। ये लिखने के बाद ऐसा मत करना, जंप कर जाओ सीधे टू एक्स को उसके बराबर रख दो, आंसर निकालना शुरू कर दो। ये मत कीजिएगा। अभी आपको इंटरवल दे रखा है पूरा, जीरो से लेके टू पाई। और आपको अगर इस इंटरवल में बात करनी होती है, तो आपको पता है कॉस से कॉस नहीं हटेगा। कॉस से कॉस तभी हटेगा जब आपका जीरो से 90 लाई करेगा। उसको हटाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन जी। 2 यानी n 2n+1 π/4। 2n+1 π/4, π/2, मतलब थीटा होता है 2n+1, और जो वैल्यू आती है वो होती है। अच्छा। यही तो होती है। जी। तो देखो, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। कॉस के लिए जो आपका इसका ट्रिग्नोमेट्री हटता है, उसको मैं एक और पेन से लिखा देता हूँ। वो होता है, कॉस कॉस को जब हटाएगा, यानी कॉस थीटा अगर कॉस फाई के बराबर है, तो इसको हटाने के लिए आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, और वो है कि आपका जो थीटा है, अल्फा ले लो उसको, फाई मत लो, थीटा और अल्फा ले लो। ये हम थीटा अल्फा ही लिखा था पीछे भी, ये थीटा और ये अल्फा। तो इसको अगर मुझे कंपेयर करके हटाना है, तो आप लिखिएगा जो थीटा होगा ना आपका, वो होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है कॉस के लिए। जी। अब देखो, यहाँ पर अल्फा की जगह क्या दे रखा है आपको? 2 पाई बाई 3। जी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो आपका कॉस 2x है, वो बराबर होगा कॉस अल्फा की जगह आप लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जिससे हाँ क्या जी। बनेगा, जिससे आप अगर कंपेयर करोगे तो आपके 2x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2 पाई बाई 3। क्लियर है? जी सर। अब जब ये 2 पाई बाई 3 वैल्यू आ गई, तो आपको n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू क्या रखेंगे? आप एक काम करो, पहले x की वैल्यू निकाल लो। x कितना आएगा? यहाँ से x कंफर्म कर लेंगे ना एक बार, तो फिर हमारे लिए रखना इजी हो जाएगा। x हो जाएगा हमारा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपको n की वैल्यू जैसे आपने ऊपर पुट की थी, पहले n की वैल्यू 0 रखो, फिर n की वैल्यू 1 रखो, और देखोगे ये कौन कौन सी वैल्यू बता रहा है। n की वैल्यू 0 रखकर देखिए आप, अगर 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 9 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई +- पाई/3। यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं। आप n की वैल्यू 0 रखो, तो जो आपका x है वो हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो x है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, तो क्या माइनस लाई करेगा इसमें? नहीं। तो आप x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या लोगे? पाई बाई 3। जी। ठीक है, उसके बाद में n की वैल्यू लो 1। आपको n की वैल्यू लेनी है 1। तो n अगर मैं 1 लूंगा, तो उससे क्या होगा? जो आपका x है वो बन जाएगा पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आप इसको दो हिस्सों में करो, एक आप लिखो पाई प्लस पाई बाई 3, और एक आप लिखो पाई माइनस पाई बाई 3। तो पाई प्लस पाई बाई 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3, और ये करूंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब ये बताइए कि ये दोनों वैल्यूज आपके इंटरवल में लाई करती हैं? दोनों 4 पाई/3। हाँ। करती है ना? जी। अब एक चीज और है, आप n की वैल्यू 2 रख कर देखो। क्या रख कर देखोगे n की वैल्यू? 2। 3। अरे 2 रखेंगे, एक एक करके तो बढ़ाएंगे। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x = जी। पाई की जगह क्या लिखोगे? n पाई था ना, तो 2 पाई
प्लस माइनस पाई बाई थ्री। देखो एक वैल्यू तो ये लाई कर रही है इंटरवल में, एक वैल्यू ये लाई कर रही है, एक वैल्यू ये लाई कर रही है। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी आपको। एक तो टू पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि टू पाई प्लस पाई बाई थ्री जो है वो आपकी बिलोंग नहीं करेगी किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई। दूसरी वैल्यू क्या होगी आपकी, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री जब आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एलसीएम 3, 6 पाई माइनस पाई पाई तो फाइव फाइव पाई पाई बाई बाई। थ्री देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है सवालों में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 12। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इसीलिए नहीं कराया था मैंने कि आप इसको छुओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप वो वैल्यू बताइए जो आपकी यहाँ से सॉल्व होकर आ सकती है इस इंटरवल में। देखो इससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2 पाई में जब आपने ऐड किया तो आपके रेंज से बाहर चला गया, और आप और आगे जाओगे तो वो बाहर ही जाएगा। तो हम एन की जी। वैल्यू 0, 1, 2, मैं देखता हूँ कितनी वैल्यू आई आपकी जिसपे आप चेक कर सकते हैं। वो जो पॉइंट आपने निकाले जहां पर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रही है, यहां से सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा कितनी पॉइंट पर होगा। तो ऐसा होने के जो पॉइंट्स है ना आपके बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले सिर्फ ऐसा 2 पॉइंट पर हो रहा था, इस बार वो पॉइंट बढ़ जाएंगे और बढ़कर कितने हो जाएंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है पाई बाई थ्री, फिर है 4 पाई बाई थ्री, फिर है 2 पाई बाई थ्री, और उसके बाद है 5 पाई बाई थ्री। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेता हूँ, एक सेकंड चार्जिंग को लगा। मुझे बताएंगे पॉइंट कौन कौन से आए हमारे। देखो एक्स की फाइव जो पाई बाई थ्री एक्स की जो वैल्यूज आई हैं, x1, x2, x3 करके लिख देता हूँ, x4। पहली वैल्यू आई है पाई बाई थ्री, दूसरी वैल्यू हमारी आई है, एक पाई बाई थ्री आ गई मैंने लिख ली, दूसरी आई है 4 पाई बाई थ्री, और एक आई है 2 पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री तो एक आ रही है 4 पाई बाई थ्री और एक आ रही है 2 पाई बाई थ्री। दीज ऑल वैल्यूज आर बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2 पाई। और एक वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 5 पाई बाई थ्री, है ना। जी। तो आप एक वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, 5 पाई बाई थ्री। और दो वैल्यू आप इंटरवल की लोगे जो कि हैं आपकी x0, जिसको आपको जीरो लेना है, और एक वैल्यू है x5 जिसको आपको लेना है 2 पाई। अब आपको चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी। तो सिंपली आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है ना, यही दे जी। रखा है। अब इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा 1 बाई 1, तो मेरे पास टोटल 5 इंटरवल हैं जिस पर मैं सॉल्व करूंगा इसको। तो पहली बार में आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप जीरो ले लो, फिर पाई बाई थ्री ले लो, फिर 2 पाई बाई थ्री ले लो, फिर 4 पाई बाई थ्री ले लो, फिर 5 पाई बाई थ्री ले लो, और लास्टली आप उन दोनों पॉइंट पर और चेक कर लो, 0 पर और 2 पर। ठीक है, तो एक एक करके चेक हाँ। करते हैं और यहाँ पुट करते हैं हम उसको। देखो एफ की वैल्यू जीरो लो, ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए आप, जीरो तो छोटी वैल्यू हो सकती है कोई। नहीं। अरे माइनस नहीं होगा, नहीं। म- अच्छा सॉरी, मुझे लगा इंटरवल, सॉरी। हम वैल्यूज निकाले ना फंक्शन की, अब तो फंक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती ओके। है। इंटरवल में तो हमने ये पॉइंट रखे थे, इंटरवल के पॉइंट आए थे ये चार, जी। और ये दो पॉइंट थे हमारे बाउंड्री पॉइंट्स। अब आप पाई बाई थ्री रखिए, पाई बाई थ्री ये हो गया। पाई का मतलब 3.14 वैल्यू होती है। हम अंदाजे से निकालेंगे यहाँ पर आंसर, ये हो जाएगा साइन की जगह साइन, टू की जगह टू, पाई की जगह पाई, पाई बाई थ्री। अब देखो पाई बाई थ्री जो है आपका, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होगी, 3.14 को अगर आप डिवाइड करोगे थ्री से तो कितना आएगा, 1.05 समथिंग आएगा। जी। ये वैल्यू आएगी 1.05 समथिंग, और ये वैल्यू आएगी 0.87 समथिंग। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये बनेगा 1.92। ठीक है, आपने पाई बाई थ्री पर निकाल लिया। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं। हाँ।
2 पाई बाई 3 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। √3/2 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.87 के अराउंड हो जाएगा। अब आपने देखो इस पर चेक कर लिया, इस पर चेक कर लिया, अब इस पर चेक करो। तो आप यहाँ रखोगे फंक्शन की जगह कितना, 4 पाई बाय 3। ये हो जाएगा एक्स की जगह 4 पाई बाय 3 प्लस साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 4 पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 3 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये 5 0 तो 4.2 आ जाएगा। जी। और इसकी वैल्यू आप निकालिए तो 8 पाई बाय 3 कितना होगा, उसको आप सॉल्व कर कर आप इसको वैल्यू को निकाल कर देखिएगा कि 8 पाई बाय 3 आप कितना रहा है। क्योंकि 2 पाई बाय 3 को निकालने के कई सारे तरीके हैं, आप पाई-पाई/3 कर दो, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, फिर आप उसको जोड़ लीजिए तो ये वही आएगा 0.87। यहाँ पर 0.87 रख देता हूँ, 0.87। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8 और 2 5, 5 और 7 0, यानी 5.07। क्लियर है। जी। अब फंक्शन की जगह 4 पाई बाय 3 की जगह आप रखोगे 2 पाई बाय 3, जो कि हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट रख दो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन की जगह यहाँ साइन, और ये 2 इंटू 2 पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई बाय 3। अब इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करो, देखो ये इसका हाफ होगी यानी 2.1 होगी, क्योंकि यहाँ 4 पाई बाय है, यहाँ 2 पाई बाय 3 है, प्लस ये 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। 4 पाई बाय 3 को मैं लिखूंगा ना, 4 पाई बाय 3 को मैं लिखूंगा पाई प्लस पाई बाय 3। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंच जाएगा तो वो नेगेटिव आता है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए। 2 पाई बाय 3 के लिए जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी कितना आएगी, माइनस का 0.87, माइनस का 0.87। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 13 और 10 23, तो यह आ जाएगा 1.23। उसी के साथ एफ की वैल्यू लेनी है आपको, 2 पाई बाय 3 की जगह क्या लेंगे, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाई 3। ये 5 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा आपका, इसका 1.67 टाइम। इसकी वैल्यू अगर मैं लूंगा 5 पाई बाय 3 की, तो 5 इंटू 5, 1.0405। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 1.05 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 1.05 इंटू 5 होता है 5.25, है ना। 7.5 ना। 0.5 इंटू 5। 5.25 ही तो होगा, 1.05 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। हाँ। ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 5.25, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, साइन सॉरी, पहले यहाँ रख दो, बाद में सॉल्व कर। आपको रखना है 5 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 3, यानी ये 10 पाई बाय 3 हो जाएगा। 5 पाई बाय 3 की वैल्यू आएगी आपकी 5.25, और ये हो जाएगा माइनस का 0.87। तो अगर आप उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करने के बाद 5 पॉइंट, इसमें से माइनस करिए जरा 0.87, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 4.38 कम अराउंड आएगा, 4.38 के अराउंड। अब आपका लास्ट पॉइंट रह गया, एफ की वैल्यू 2 पाई रखो। 2 पाई का मतलब यहाँ 2 पाई रखो, प्लस ये कितना है, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई। तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई 6.28, और प्लस ये 4 पाई है ना, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, जी। इसका मतलब ये आ जाएगा 6.28। अब आपके पास में सारी वैल्यूज है, अब आप चेक कर लीजिए कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। आप देखो इन सारी वैल्यूज में आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो ये मैक्सिमा पॉइंट है। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, तो ये आपका मिनिमा पॉइंट। बाकी बीच की मेहनत फालतू में कराइए उसको। समझ रहे हैं बात को, नहीं। जी। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम पॉइंट पूछे, देखो मैक्सिमम पॉइंट तो आपका ये रहा 0, मिनिमम पॉइंट
मैक ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है? जी सर। अब देखिए, आगे चलते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, लेकिन सवाल बड़े जबरदस्त है। ये सवाल अगर आएगा तो कम से कम 4 नंबर देके जाएगा आप, लेकिन सर उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री आनी ये चाहिए। सवाल ऐसा एक और भी है क्या? इस जैसे इससे अच्छे सवाल हैं। ये सवाल तो अच्छा है। टेक्स्ट बुक में या एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा में तो बहुत है। भेजू क्या? सर मैं बुक मंगवाया हूँ। क्या मंगवाया? बुक है। कौन सी बुक? सैम्पल क्वेश्चंस और वो सब की। नहीं नहीं, एकेडमिक में सवाल तो पक्का आएगा, ये उसको ये मत समझना तुम कि यार एक सवाल छोड़ देता हूँ, इस तरह के सवाल तो आएंगे। ये सवाल देखो, नहीं नहीं। एक कर लो, मैं आपको बताऊं ना, इस तरह का एक सवाल कर लो, आपके बाकी के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप पता है ये वाला सवाल आपको क्या तक क्लियर कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री तक क्लियर कर रहा है। जी। क्वेश्चन नंबर 13 तो कर लिया था आपने? 13 कर लिया, 16 भी कर लिया, 14 15 करना है। 14 15 करना है, 14 को पढ़िए आप। Find two positive numbers x and y such that x plus y equals 60 and x y cube is maximum. फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई दे रखा है 60 एंड एक्स वाई क्यूब की वैल्यू जो है आपको मैक्सिमम चाहिए। यार इस सवाल में वैसे था नहीं कुछ भी, आप पता है इसको पुट नहीं कर पाए होगे। जी, मुझे नहीं समझ में इसको कैसे सॉल्व करना है। अरे देखो अभी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो उसने बोला कि एक इक्वेशन है आपके पास एक्स प्लस वाई, जो कि किसके बराबर है, 60 के। और क्या दे रखा है, एक्स वाई x क्यूब जो minus है। y x plus एक्स वाई y क्यूब क्या हो सकता है, अगर उसने मैक्सिमम पूछा है तो ये क्या हो सकता है, आप मुझे खुद बताइए। फंक्शन हो fx। सकता है। जी। अब जब ये फंक्शन हो गया, फंक्शन दो वेरिएबल का तो हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे। हम्म। तो आपका जो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, वो दे रखा है एक्स इंटू वाई क्यूब, है ना। जी। अब आपको दो वेरिएबल तो आप डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप उसको कन्वर्ट करके वाई की जगह एक्स इसकी वैल्यू डाल दीजिए ऊपर से। जो वाई है हमारा, वो बराबर है 60 माइनस एक्स के। देखो ऐसा नहीं है कि आप वाई की ही वैल्यू डालोगे, आप एक्स की वैल्यू भी डाल सकते हैं, जिससे आपका पूरा फंक्शन वाई की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैंने यहाँ एफ एक्स लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं वाई को एलिमिनेट कर रहा हूँ, वाई को रिमूव करके उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू। तो जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन बनेगा, जो कि हो जाएगा एक्स इंटू वाई क्यूब की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आप इसने ओपन कर लीजिए। वैसे ओपन करोगे या डेरिवेटिव कर दोगे यहीं पर ही, क्योंकि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट तो डेरिवेटिव की है। चलो ओपन कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन लगाकर, लेकिन फिर भी बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं नहीं, आप डेरिवेटिव करो यहीं डायरेक्ट। इसको कांस्टेंट लो, इसको डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव आएगा 3 3। 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव प्लस। अब आप इसको कांस्टेंट ले लो, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आएगा 1। क्लियर है इतनी बात? जी।
सॉरी, क्या बता रहा था मैं? आप इसको हाँ डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा कि आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व जी। करिए। सॉल्व कैसे करेंगे? उसके तरीके हैं। आपने डेरिवेटिव कर लिया, अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले एक्स की टर्म या वाई की टर्म, किसी भी एक की टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, और एफ डैश एक्स इज, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का एक्स यानी माइनस का 3x हो जाएगा ये। और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। सर हमें वैसे नहीं कर सकते क्या, 3 को ब्रैकेट को सॉल्व करना है? अंदर मल्टीप्लाई करके, क्यूब करके। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो होल स्क्वायर है ना। अब देखो, इसमें से आप एक चीज कॉमन ले लो, वो है आपका 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा प्लस, यह बचेगा ब्रैकेट के 60 माइनस एक्स। तो ये बनेगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 60 माइनस 4x। ये हमारा एफ डैश एक्स है। क्लियर है? जी। अब आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। आप क्या करेंगे? दूसरा तरीका क्या है आपके पास? इसको जीरो के बराबर पुट कर दोगे, ये तो करेंगे। हाँ। कर दीजिए। एफ डैश एक्स को उठाकर जीरो के बराबर पुट कर दीजिए। तो जो आपकी वैल्यूज आ रही है यहाँ से, एक तो आ रही थी 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक बन रही थी 60 माइनस 4x इक्वल टू जीरो। तो एक्स की ना वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, एक तो आ जाएगी 60 और एक आ जाएगी 15। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी एक्स। आ रही है बात समझ में? जी। अब ये वैल्यूज आपको मैक्सिमम बतानी है, तो मैक्सिमम बताने के लिए आप देखोगे मैक्सिमम कहाँ पर होगा। ये मैक्सिमम होगा या ये मैक्सिमम होगा? उसके लिए आप क्या करोगे? एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, तो ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा ये। हाँ। चलो एक शॉर्ट तरीका करते हैं, सब्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं, उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। दे रखा है ना आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और जो फंक्शन आपने माना था, फंक्शन कितना था? एक्स इंटू वाई क्यूब। वाई। तो आप एक्स एलिमिनेट कर दो, ये हो जाएगा 60 माइनस वाई। यहाँ रख दो, एक्स की जगह हटाकर उसको फंक्शन वाई की टर्म में ले लो। तो एक्स की जगह क्या रखूंगा? 60 माइनस वाई, और ये हो जाएगा वाई का क्यूब। तो जो फंक्शन है आपका, फंक्शन कितना बनेगा? एफ वाई बन जाएगा हमारा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब आपको एफ डैश वाई करना है, जो कि हो जाएगा तो सी 180 वाई वन स्क्वायर थाउजेंड माइनस 4 वाई क्यूब। जी। यहाँ से आप इसको जीरो रख लो। 1000 कहाँ पे ला रहे हैं आप? गलती से बोल दिया। ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से आप 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। जब 4 बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 45 45 माइनस वाई माइनस वाई। इक्वल टू जीरो। तो वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो वाई आ जाएगा यहाँ से आपका जीरो के बराबर, और एक वाई आ जाएगा 45 के बराबर। इतनी बात क्लियर है? जी। अभी ये दो पॉइंट आना जरूरी नहीं है, आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आप डबल डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ के बाद हम जाएंगे यहाँ, डबल डिफरेंशिएट करो एफ वाई को। तो ये एक और बार डिफरेंशिएट होगा, क्या बनाएगा ये? 360
वाई माइनस 12 y स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यू डालो। आपने एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश वाई की जगह जीरो डाला, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसके लिए यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप एफ डबल डैश वाई की जगह 45 डालते हो, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन तो लेंदी है इसमें, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो नो डाउट इसकी कैलकुलेशन काफी लेंदी बनेगी। 45 इंटू 60 कितना होगा? 45 into 60, हाँ, 2700। मोबाइल से किया है ना? हाँ। 2700 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 45 का स्क्वायर होगा, 4 पंजे 20 इंटू 25। तो देखो 2700 में से माइनस करो इस वैल्यू को। ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है? 12 पंजे 60, माइनस जीरो, टू 12 दूनी 24, वन और 6 30 का जीरो हासिल लगा, सिक्स 3, 12 का जीरो 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 3, 12 दूनी 24। 2700 सर, में से जी जी कितनी आ रही है? टोटल आ रहा है -21600। 21600 माइनस नंबर, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव आने का जी। मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है कब? जब एक्स की वैल्यू 45 है। ठीक है। अब आ जाइए आप हाँ। सवाल पर। उसने बोला था कि आपको मैक्सिमम पॉइंट बताने हैं। तो मैक्सिमम जो एक्स की वैल्यू ले, वो एक्स नहीं था, वाई था। वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? 45। हाँ यानी कि वाई जो पॉइंट है, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसको हम 45 ले सकते हैं। तो एक्स कितना आएगा? एक्स होता है 60 - वाई, वो हो जाएगा 60 - 45, यानी कि 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अब देखो ऐसा नहीं है कि ऊपर हम गलत कर रहे थे, ऊपर लेंथी तरीका हो रहा था, वहां से भी हमारा एक्स इज इक्वल टू 15 आने वाला था। देखो ऊपर जाओ, और एक एक्स 15 आया था यहाँ पर, एक तो एक्स जी। 60 आया था, एक एक्स 15 आया था। तो इस पर अगर आप चेक करोगे ना आगे चल करके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। मतलब अगर आप एफ डबल डैश एक्स करो, जो भी वैल्यू आएगी, आप 60 पे चेक करोगे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 60 पे चेक करोगे, तो वो जीरो आ जाएगी। यहाँ पर आप चेक ही नहीं कर सकते मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन अगर आप एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह पर क्या डालते हैं? 15 डालते हैं, तो 15 डालने पर आपको दिखेगा कि आपकी वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है। इसका मतलब 15 जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट अगर 15 है, तो वाई कितना होगा? 45 - 15, वो 60 - 15। जी कुछ आया समझ में या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ? सर, समझ में आ रहा है। जी, आपको इसको करना भी पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज इतना, प्रोडक्ट इतना। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वो कराता हूँ, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। दो नंबर है आपके पास जिनका सम कितना है? क्वेश्चन नंबर 15। दो नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? एक्स और वाई दे रखा है। अब एक्स और वाई का सम कितना दिया है आपको? वो है 35, 45 35। 35। तो आप यहाँ रख दीजिए, दो नंबर हैं आपके पास एक्स प्लस वाई जिनका सम है 35। और आपको फंक्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? अभी तो एक्स वाई दोनों की टर्म में ही है, तो सिर्फ फंक्शन को एफ लिखिएगा। तो जो हमारा एफ है वो कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यार, तुम्हारे पास बुक नहीं है? एक्स स्क्वायर वाई की पावर एक्स 4। स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई एफ 5। जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब अगर वाई की पावर 5 को सॉल्व करने बैठोगे सुबह हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो एक्स को। एक्स की वैल्यू आएगी 35 माइनस वाई, यहाँ रख दो। तो जो फंक्शन है ना वो वाई का फंक्शन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा? 35 35 माइनस माइनस वाई 5। का होल स्क्वायर, यहाँ वाई की पावर 5। सॉल्व कर लो। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 35 का स्क्वायर होगा 3 × 4 = 12, 25 माइनस करूंगा 270 70 वाई वाई प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। और ये आपका वाई की पावर 5
तो आपका फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ वाई वो क्या बनेगा, इसको अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा 1225 y की पावर 5 -70 × y की पावर 6 प्लस y की पावर 7। अभी क्या करना है, आपकी जो वैल्यू आई है आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करना है तो करेंगे तो क्या होगा 1225 × 5। जी, 5 × 1225 y की पावर 4 -6 × 70 × y की पावर 5 +7 × y की पावर 6। Now what you have to do, you have to take y here from here, y की पावर 4 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 12, 12 पंजे 60, 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा ये? 125 हाँ, 6125। 6125, 12 पंजे 60, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 -17 × 6 = 42, 420, 420। और ये प्लस का 7। देखो यहाँ से 4y कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, y की वाई पावर स्क्वायर। 2। अब इसको आपको फाइनली करना तो जीरो ही होता है, ये डिफरेंशिएशन का, इसको करना तो जीरो ही होता है, एफ डैश वाई को जीरो कर दो। जब आप जीरो करोगे तो क्या होगा, आपका ये जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो जाएगा तो आपका y की पावर 4 जो है उसके साथ क्या है, 6125 -420 y +7 y² इक्वल टू जीरो। तो y की एक वैल्यू तो यहाँ से जीरो आ जाएगी, लेकिन इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, इसकी मैं वैल्यू आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व होकर कितना बनेगा। ये स्क्वायर जो है ये बनेगा सॉल्व होकर, चलो क्या बनेगा देखना है, इसका क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो क्या बनना चाहिए। दो गिनती ऐसी सोचो, टू कॉमन ले लो, पहले इसमें से टू कॉमन लूंगा 210 बचेगा। अब दो गिनती ऐसी सोचो जिनमें 230, 30, 30 × 60 × 30, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, मैं निकालता हूँ। और 6125 -420 y +7 y की पावर 2। ये सॉल्व होने के बाद आपकी y की दो वैल्यू आ रही है। 7 कॉमन भी ले सकते थे वैसे हम यहाँ से, मैंने पता नहीं दिमाग काम क्यों नहीं करा। देखो y की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 25 और एक y आ रहा है 35। अब इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको चेक करना है सिर्फ कि कहाँ फंक्शन मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम। कैसे करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट करो y को, जो भी आएगा उसमें पुट करके देखिए, 25 पुट कीजिए, फिर 35 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए। जहां पर आपको मैक्सिमम मतलब निगेटिव मिले तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, इस पर तो कुछ मिलेगा जी। ही नहीं क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद आपका ओवरऑल जीरो बन जाएगा। तो आप डबल डैश एक्स हम्म। में देखो, एक पॉइंट आपका मैक्सिमम होगा, एक पॉइंट आपका मिनिमम होगा, ठीक है। जी। जी तो कर सर। लेंगे। हाँ कर लूंगा। मीटिंग ओवर होने वाली है आपकी, इससे आगे के सवाल लास्ट, एक लास्ट क्लास मान लीजिए या लास्ट डे मान लीजिए, इसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा कैसे भी, ओके सर। ठीक है। फिर हम मिसलिनियस की तरफ चलेंगे। मिसलिनियस में शायद कम ही है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। रिजॉइन। नहीं नहीं,